अस्सलाम वालेकुम जी। सोफ़े जो हैं वो हर रूम की शान होती है, हर घर घर में ज़रूरत होती है। और जब शुरू शुरू में नया सोफ़ा आता है तो फिर तो एक तो रूम की लुक बहुत अच्छी आती है और फिर हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग एहतियात ना करें, केयरलेस हो जाएं और अपने सोफ़ों की क्लीनिंग ना करें तो जो सोफ़ों हैं उनका कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही गंदी या बुरी लुक हमें दिखाई देने लगती है। तो मैं अपने सोफ़े को साफ़ करने लगी थी। मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ मैं ये टिप को शेयर करूँ। मेरे सोफ़े जो हैं वो इतने गंदे तो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि डस्ट हल्की-फुल्की तो फिर भी आती है। लेकिन अगर हम लोग काफ़ी एहतियात करते रहें ना, तो जो हमारी चीज़ 5 साल चलनी है वो 10 साल चल सकती है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मेरे रूम में जो है वो 2 सेट पड़े हुए हैं सोफ़े के, लेकिन मैं एक सोफ़ा आपको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अपने सोफ़े को अच्छे से झाड़ लें किसी साफ़ कपड़े से। उसके अलावा यहाँ पर ना इसका लिक्विड हम बनाते हैं जिससे हमने अपने सोफ़े को करना है साफ़। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया है। नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो जाए, या नीम गर्म ले लें अगर सोफ़ा ज़्यादा गंदा है। कोई सा भी माइल्ड शैम्पू ले लें, बेबी शैम्पू ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी जो आपके बाथरूम में पड़ा है, कोई भी शैम्पू ले लें। 2 से 3 चम्मच शैम्पू मैंने लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है नींबू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ था, 1 नींबू ऐड कर लें, ठीक है। मैंने रस उसका 1 चम्मच डाल लिया है। कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें, इस तरह से अच्छे से लिक्विड को मिक्स करें। हमने इसकी झाग, थोड़ा सा पानी और लेकर इसी से ही अपने सोफ़े को क्लीन करना है। तो सबसे पहले हमने साफ़ कपड़ा लिया, उसको निचोड़ा, हल्का सा निचोड़ा उससे, ताकि वो गीला भी रहे और इसमें जो नींबू है, नींबू जो है वो भी अपना काम दिखाए और शैम्पू की झाग के से भी सोफ़ा जो है हमारा साफ़ हो जाए। इस तरह से देखते जाएं कि हमने झाग की मदद से सफाई करनी है। और हमने यहाँ पर क्या करना है कि सोफ़े को इस कपड़े की मदद से अच्छे से, इसकी सीट्स, इसकी बैक साइड, इसकी टेक और हर जगह पर अपने सोफ़े के जहाँ जहाँ ये आपको फैब्रिक नज़र आएगा उसको इस कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। जी, तो यहाँ पर अच्छे से इसको हम साफ़ कर लेंगे। सारा फैब्रिक जहाँ-जहाँ आपको ये सोफ़े का नज़र आएगा, इसको इसी कपड़े के साथ आप साफ़ करते जाएँ, निचोड़ते जाएँ। उसके बाद आपने इसी कपड़े के साथ पूरे सोफ़े को आगे-पीछे से हर तरफ से साफ़ कर और हम लेना है। अपने सोफ़ों को साफ़ करवाने के लिए ड्राई क्लीन करवाते हैं बहुत से पैसे दे देकर, और उसके अलावा जो है ना वैक्यूम क्लीनर से या उसकी क्लीनिंग करते हैं। और ड्राई क्लीन देने के लिए हर बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं होते, वो नहीं करवा सकता। और वो भी इसी यकीन करें कि इसी तरीके के वो फॉलो करते हैं, बस थोड़े से केमिकल यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए हम सिंपल सी इसी टिप को आप लोग फॉलो करो और फिर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आपको लगा। यहाँ पर यकीन करें कि सोफ़ा इतना नीट हो और निखार उसका जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और ज़रूरी नहीं अच्छा कि हर घर घर में या हर किसी के पास वैक्यूम क्लीनर हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जिस तरह से अपने सोफ़ों को साफ़ करती हूँ, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग घर में ही सिंपल सा लिक्विड वॉश, जो हर टाइम हमारे घर में मौजूद चीज़ें होती है, सिर्फ उसके एक थोड़े से दिमाग की ज़रूरत होती है, और इस तरह से फॉलो कर लेंगे तो हमारे सोफ़े जो है वो काफ़ी देर तक चलते रहेंगे। और होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छा मेथड लगेगा, और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। उसके बाद जी हम लोगों ने क्या करना है, झाग वाले कपड़े प्रोसेस तो हमने कर लिया। उसके बाद लिक्विड वाले प्रोसेस के बाद हमने एक लेना है साफ़ कपड़ा, उसको वेट करना है, पानी से अच्छे से निचोड़ना है, और फिर हम अच्छे से इसी तरह से पूरे जो सोफ़े हैं उनको साफ़ कर लेंगे, ताकि जो लिक्विड है, शैम्पू की झाग है, वो उससे हमारे इस कपड़े के साथ साफ़ हो जाए और सोफ़ा जो है वो बिल्कुल फाइनल स्टेप पर आ जाए। तो यहाँ पर सोफ़ा हमारा हो गया है साफ़। और आपने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने छोड़ देना है ऐसे थोड़ी देर के लिए, ताकि हवा वगैरह लग जाए। अच्छा, जो वुड की ये साथ पे साइड्स बनी हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लें। इनके जहाँ जहाँ पर आपको ये स्टील के बटन्स नज़र आ रहे हैं, कुछ सोफ़े जो होते हैं वो डिज़ाइन वाले होते हैं, बहुत बारीक बारीक सी डिज़ाइनिंग होती है उनकी लकड़ी की टेक के ऊपर। तो अगर वो इस तरह से हो तो आपने क्या करना है, टूथब्रश लेकर तो इसी लिक्विड के साथ साफ़ कर लेना और सूखे कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। धूप लगवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मेरे विंडो है तो मैंने रूम की विंडो जो है वो ओपन कर दी है,
फ़ैन ऑन कर दिया ताकि वो सूख जाए। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली चेयर है ना, जिस पर भी ज़ाहिर है सोफ़े वाला फैब्रिक है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से साफ़ करें। सम टाइम होता है बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर कोई चीज़ें फेंक देते हैं, खाना, सालन, कोई भी चीज़ें बेहतियाती की वजह से। सबसे पहले तो अपनी चेयर को इस तरह से ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। ब्रश तो हर घर घर में होता है। इस तरह से अच्छे से साफ़ करेंगे, इसकी धूल वगैरह जो मिट्टी वगैरह वो बिल्कुल साफ़ होगी। उसके बाद हम बताते हैं, अच्छा सम टाइम होता है कि स्मेल अगर आ रही होती है ना आपको सोफ़े पे से या इस तरह की चेयर से स्मेल आ रही होती है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, मैंने नमकदानी में जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है और आपने ये स्प्रिंकल कर देना है पूरे फैब्रिक के ऊपर। स्प्रिंकल करके इसको 15 से 20 मिनट छोड़ देना है आपने, आधा घंटा छोड़ दें तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आप किसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे, ऐसी ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि बेकिंग सोडा साफ़ हो जाए। अच्छा, बेकिंग सोडे की वजह से जो स्मेल होगी ना, जो जज़ब हो जाती है, सम टाइम होता है सालन या कोई चीज़ गिर गई है, ऊपर से तो हम साफ़ कर देते हैं, वो नीचे अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन और वो जो फैब्रिक के अंदर जज़ब हो जाता है ना, उसी से फिर हमारे रूम में एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ख़ैर यहाँ पर सोफ़ा भी हमारा ड्राई हो गया है, इसकी लुक भी देख लें और उसके बाद ये हमारी चेयर है, इनको भी फिर वही जो हमने लिक्विड बनाया उसी से साफ़ कर लें। चाहे आपके इस तरह के सोफ़े हों, चाहे आपकी डाइनिंग चेयर्स हों, आप इसी प्रोसेस के साथ, इसी लिक्विड के साथ वॉश करें। होपफुली जी आप लोगों को आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।